जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज प्रदोष व्रत है। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यदि तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इस प्रदोष को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से और कहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। भौम प्रदोष में कथा सुनना और कहना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी हो जाती है। मानता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा कहने से और सुनने से देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सब प्रथम गणेश भगवान को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव से दूसरे गांव इसी तरह चक्कर चलाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि मेरी कोई खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर एक झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की कोई सीमा ही ना रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक वह झोपड़ी से बर्तन बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी के दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपत जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह घर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और वह सारे गांव को खीर खाने का दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंची। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी और उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींट गिर गई और गणपत जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाना खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। के बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर खा ली है। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो बोली कि जब तेरे पोता पोती
पड़ोसन बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। तो राजा ने बुढ़िया को यह बर्तन वापस दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस पहले के जैसा ही हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कहकर बुढ़िया रात देर को सो गई और गणेश जी ने उनकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई देखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे फल बुढ़िया को दिया है वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सभी सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में जब समय व्रती को गेहूं का और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी की बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना ही तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला के उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र मंगलिया को पुकारो ताकि वह आकर भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट ना दो। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। थी भौम प्रदोष व्रत कथा।
अब प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। ऐसे में संध्या का शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, कनेर के फूल, भांग आदि अर्पित करें। शिव मंत्रों एवं शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। कथा समाप्त के बाद शिव जी की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद को सभी लोगों में बांट देना चाहिए। इस प्रकार से प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य फल मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 अक्टूबर देर रात 3:42 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को देर रात 12:19 पर समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस प्रकार 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का समय संध्या काल 5:38 से लेकर रात 8:13 तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा उपासना करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों की माने तो प्रदोष व्रत का सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 3:15 से हो रहा है। वहीं समापन 16 अक्टूबर की सुबह 11:42 पर होगा। इसके साथ ही दुर्लभ शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव संध्या काल पर कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव नंदी की सवारी करेंगे। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को हर कार्य में सफलता मिलती है। अब आप सभी सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अछमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मग मृद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।
ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए त्रिगुण स्वामी जी की जय, भोलेनाथ की जय। यह थी प्रदोष व्रत की व्रत कथा तथा आरती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे।